श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए आज हम श्रवण करते हैं 5वें और 6ठे अध्याय का पाठ। भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। 5वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे दक्ष की तपस्या एवं शिव का वरदान। नारद जी ने ब्रह्मा जी से आगे पूछा, हे पितामह, कठोर तप एवं व्रत का पालन करके दक्ष ने देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया एवं पुत्र के रूप में दक्ष के यहाँ किस प्रकार से जन्मे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे कहने पर दक्ष ने क्षीर सागर के तट पर हृदय में जगदम्बिके को धारण करके तपस्या आरंभ की। कठोर व्रत को पालन करते हुए एकाग्र भाव से अंबिके को ध्यान में धारण करते हुए 3000 वर्ष बीत जाने पर सिंह पर आरूढ़ देवी शिवा ने दर्शन दिए। 4 भुजाओं से युक्त मनोहर दिव्य आभा, विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एवं आभूषण से अलंकृत देवी के नेत्र लाल, केस लहलहाते हुए और खुले हुए उन देवी को देखते ही दक्ष ने देवी को विभिन्न प्रकार से नमस्कार करके उनकी स्तुति की। दक्ष ने कहा, हे महामाई, हे जगत जननी, मुझ पर प्रसन्न हो। जगदम्बिका ने तब दक्ष से प्रसन्न होते हुए इच्छित वर मांगने को कहा। तब दक्ष ने कहा, हे देवी, आप तो अंतर्यामी हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तब मेरी इच्छा को पूर्ण करें। मेरे आराध्य शिव रुद्र नाम से ब्रह्मपुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, परंतु आपका अवतार न लेने के कारण कौन उनकी अर्धांगिनी बनेगी। इसलिए इस भूतल पर मेरी पुत्री के रूप में आप अवतरित होकर के विभिन्न लीलाओं के माध्यम से शिव को मोहित करके उनकी अर्धांगिनी बने। जगत के कल्याण के लिए यह अति उत्तम है। तब शिवा ने शिव का ध्यान करते हुए मंद मुस्कान के साथ दक्ष की बात को मान ली। शिवा ने तब कहा, हर जन्म में मेरे शंभु ही मेरे स्वामी हैं। अपने दिए वरदान के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मा की भ्रिकुटी के मध्य से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं निश्चय ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर के महादेव की पत्नी बनूंगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि मेरे इस प्रण को सदा तुम याद रखना। जिस दिन तुम्हारा चित्त मेरे प्रति घट जाएगा उसी दिन मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। महामाया शिवा के अंतर ध्यान होने के पश्चात प्रसन्न चित्त दक्ष पुत्री रूप में शिवा की कल्पना करके अपने गृह को लौट गए। 6ठा अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे नारद को दक्ष के द्वारा श्राप और दक्ष की सृष्टि रचना। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष पुनः सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु प्रजा का विस्तार न होते हुए देख करके मुझसे कहने लगे, हे पिता, मेरे अथक प्रयास के बाद भी प्रजाएं उतनी ही हैं। मैं क्या करूं जो प्रजा का विकास संभव हो। तब ब्रह्मा जी बोले, शिव का ध्यान करते हुए प्रजापति पंचजन की पुत्री अशक्नी की पत्नी के रूप में उन्हें ग्रहण करो। पत्नी संसर्ग का आनंद लेते हुए मैथुन के द्वारा तुम बहुत सारी संतान को उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने तब अशक्नी से विवाह करके गर्भ धारण के द्वारा 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी हर्षव कहलाए। धर्म में परायण, पिता भक्ति से पूर्ण उन पुत्रों को दक्ष ने एक समय प्रजा सृष्टि करने का आदेश दिया। पिता के आज्ञा के अनुसार पुत्र संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा के उस पवित्र नारायण सरोवर पर जा पहुँचे, जहाँ दिव्य सिंधु का संगम सागर से हो रहा है। पवित्र नदी के स्पर्श मात्र से ही सभी पुत्र की बुद्धि शुद्ध, निर्मल एवं तीव्र हो गई। इसके साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए कठोर तपस्या में वे लीन हो गए।
हे नारद, तपस्या के उद्देश्य को जानते ही तुम विष्णु की माया को समझ गए और दक्ष पुत्रों के पास जाकर कहने लगे, पृथ्वी का अंत देखे बिना ही तुम लोग सृष्टि की रचना का कार्यभार कैसे करने को तैयार हो गए हो। उत्सुकता से वे तुम्हारी बातों को सुनने के पश्चात सभी ने विचार विमर्श किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई व्यक्ति पवित्र ग्रंथों के पिता का आदेश को नहीं जानता, तब वह गुणों के आधार पर सृष्टि की रचना का कार्य कैसे कर सकता है। फिर सभी एक मत होकर के आपको प्रणाम करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ गए जहाँ से कोई नहीं लौटता है। पुत्र के वियोग से दुखी दक्ष बार बार शोक करने लगे, इसलिए मैंने उसे भांति भांति के ढाढ़स द्वारा शांत किया। मेरी संतावना के पश्चात दक्ष ने पंचजन पुत्री के गर्भ से 1000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने भाइयों के भांति वह भी सृष्टि कार्य हेतु उसी स्थान पर गए जहाँ पूर्व काल में उसके भाई गए थे। तब तुमने पुनः वही कार्य किया। इस प्रकार वे भाइयों के पथ का अनुसरण करते हुए ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। पुनः इस स्थिति से दक्ष विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। शिव की लीला के अनुसार तुम दक्ष के सामने उपस्थित हुए। तब दक्ष क्रोध और धिक्कार पूर्वक तुम्हें अपशब्द कहने लगे। तुम नारद को मूढ़, ढोंगी, पाखंडी कह करके धिक्कारने लगे। तुमने पुत्र के वियोग से मुझे असहनीय पीड़ा पहुंचाई है, अतः आज मैं यह तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पैर कहीं भी अस्थिर नहीं रहेंगे, ना ही तुम्हारे रहने का कोई ठौर ठिकाना ही होगा। भगवान शिव ने उसके मन पर माया का पर्दा डाल रखा था। इस बात को तुम भली भांति समझते थे, अतः सहर्षि शांत मन भाव से उस श्राप को ग्रहण कर लिया। हे नारद, सभी संत ब्राह्मण इसी प्रकार पुण्य प्रताप से श्राप को त्याग देते हैं। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं और कल आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।